बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक आइडेंटिटी है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड दी गई है, दोनों में से कोई सी भी साइड लें और दूसरी साइड बना दें। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है। आइडेंटिटी एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है कि जिसके दो साइड्स होती हैं, आप दोनों में से जिसको मर्जी सिलेक्ट करें, लेफ़्ट को लें या राइट को लें। अगर एक साइड से दूसरी साइड बन जाए तो वो आइडेंटिटी वैलिड होती है। फार्मूले में और आइडेंटिटी में यही फ़र्क है बेसिकली। लेकिन हमने इनको प्रूफ करना है, अपनी आसानी के लिए देखेंगे कि कौन सी साइड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फार्मूले लिखे हुए हैं, हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, और फिर ये हाफ एंगल की कुछ डिडक्शंस हैं जो कि डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल को मिक्स करके बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे भी लिख दी हैं। अब जहाँ पे भी 1 माइनस कॉज अल्फ़ा आएगा तो मैंने 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ही यूज़ करना है। 1 प्लस कॉज अल्फ़ा आएगा तो उसकी जगह पे ये ही यूज़ करना है। क्यों कि मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ से ये वैल्यूज़ निकालनी आपको सिखा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक हो गया। अभी देखें, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है लेफ्ट साइड पे। जबकि राइट साइड पे देखें, सीकेंड 2 अल्फ़ा, सीकेंड को 1 ओवर कॉज 2 अल्फ़ा लिखा जा सकता है, तो कॉज का डबल एंगल तो होता है। इसी तरीके से टेंजेंट 2 अल्फ़ा, टेंजेंट का भी डबल एंगल होता है। फार्मूला मीन्स टू से कि राइट साइड की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ज़्यादा जानते हैं बनिस्बत लेफ़्ट साइड के। सो फिर आसानी होगी कि अगर हम राइट साइड सिलेक्ट कर लें और राइट से अगर लेफ़्ट बना दें तो। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, सीकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज 2 अल्फ़ा, माइनस टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉज 2 अल्फ़ा। दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो एक जैसे हो गए हैं बटे के नीचे वाली रकम में। अब इसको एलसीएम के तौर पे यूज़ कर लें, बिकॉज दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस है। जब दो बटों के दरमियान में प्लस हो या माइनस हो तो फिर एलसीएम लिया जाता है। ये देखें, cos 2 अल्फ़ा, तो ये नीचे भी cos 2 अल्फ़ा 1 ही आ गया। cos 2 अल्फ़ा, ये भी cos 2 अल्फ़ा, ऊपर वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी। ये 8th क्लास में आपने एलसीएम लेना, 5-6 में भी देखा हुआ है, लेकिन अलजबरा का एलसीएम आप 8th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है 9th 10th ग्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, लिहाजा ये वाली चीज़ ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ डबल एंगल फार्मूले, साइन 2 अल्फ़ा, ये खड़ा फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये आपको ज़ुबानी याद होंगे आई होप, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखा है ताकि रिकॉल हो सके। नीचे है cos 2 अल्फ़ा। अब देखिए, cos 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूले हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी है, cos स्क्वायर अल्फ़ा भी है, और cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी है। हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमें लेफ्ट साइड पे रिक्वायर क्या है। बटे के नीचे की बात हो रही है तो इसमें cos अल्फ़ा अलहदा चाहिए, साइन अल्फ़ा अलहदा चाहिए। यहाँ पे cos अल्फ़ा अलहदा है, साइन अल्फ़ा अलहदा है, तो इन दो की बनिस्बत ये जो पहले वाली रिप्रेजेंटेशन है cos डबल एंगल की, ये ज़्यादा मुनासिब लग रही है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। सो cos के स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसकी जगह पे आ गया? cos 2 अल्फ़ा की जगह पे। जी, यहाँ तक तो काफ़ी ज़्यादा काम हमने कर लिया है। हाँ, पहले मैं ये आपको जो डिनोमिनेटर में रकम है इसको इस जैसा बनाना सिखा देता हूँ। ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ विदाउट पावर्स। तो ये विदाउट पावर्स इस तरह लिखा जा सकता है, इसी को यूज़ करेंगे। ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसको मैं लिख दूँ cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, और एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये तो ख़त्म होगी कि cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा नीचे, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, कैंसिल करना है हमने, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो किसी तरह से ये जो फ्रैक्शन के ऊपर वाली रकम है यहाँ पे cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपेयर करवा दें।
एक बात और याद रखिएगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे 1 माइनस कॉज अल्फा नज़र आए, जहाँ पे 1 प्लस कॉज अल्फा नज़र आए, इनकी जगह पे आपने ये सब्सटीट्यूशन पुट करनी है, ठीक है, दोनों की जगह पे। इसी तरह से जहाँ पे अकेला 1 भी आ रहा हो रकम के अंदर, तो वहाँ आपने ख्याल करना है कि ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा, जिसको फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। जहाँ पे अकेला 1 हो वहाँ पे आपने इसके बारे में सोचना ज़रूर है, क्या ये तो नहीं पुट हो रही। अब हम इसको पुट करके देखते हैं इस 1 की जगह पे। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टाइम ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये देखिए कुछ जाना पहचाना लग रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्या आपको ये फार्मूला याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे। तो यही चीज़ तो यहाँ एक्सपेंड करके लिखी हुई है, राइट साइड लिखी हुई है फार्मूले की। आप इसको क्लोज करके होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मैं इधर इस जगह पे इसको यूज़ करता हूँ। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, दरमियान में वो निशान आएगा जो 2 के साथ है, तो माइनस आ गया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लोज कर दिया। नीचे क्या है, नीचे है जी एक कॉज अल्फ़ा लिखा हुआ है प्लस साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ऊपर पावर 2 है, ये जो पावर 2 है इसके साथ कैंसिल होगा माइनस वाला। ऊपर 2 थे, एक बच गया, साइन अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा। नीचे देखिए कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, ये चीज़ बच गई। अच्छा एक बात याद रखिए, ये जो स्क्वायर का फार्मूला है मैंने लिखा ना साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2, तो मैंने साइन पहले लिख दिया कॉस बाद में लिख दिया ये स्क्वायर के फार्मूले में। तो आप कॉस पहले लिख दें साइन बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों कि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस को प्लस बना देता है। तो बेशक आप कॉज अल्फ़ा पहले लिख लें, साइन अल्फ़ा बाद में लिख लें, या साइन अल्फ़ा पहले लिख लें, सिर्फ ये स्क्वायर के फार्मूले में होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो ये कैंसिल हो गया, बाकी कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो इधर भी मैं करेक्शन कर देता हूँ, पहले कॉज अल्फ़ा लिख देता हूँ और बाद में साइन अल्फ़ा लिख देता हूँ माइनस के साथ। तो भाईजान ये लेफ़्ट साइड बन चुकी है। देखिए कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो जो चीज़ हम प्रूफ करना चाह रहे थे वो हो गया। वो ये था कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, हालांकि हमने तो सिर्फ राइट को ऑपरेट किया है, लेफ़्ट बन गई। तो हम कह देंगे कि दिस आइडेंटिटी इज़ प्रूव्ड बाय आवर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें इसमें हाफ एंगल अपेयर हो रहा है, राइट साइड पे सबसे पहले नज़र मेरी इसके ऊपर ही पड़ी है, साइन हाफ एंगल कॉज हाफ एंगल साइन हाफ एंगल माइनस कॉज हाफ एंगल। तो ये वाला आपके जहन में आ जाना चाहिए फ़ौरन, हाफ एंगल के फार्मूले, ठीक है। और फिर हाफ एंगल की ये जो डिडक्शन मैंने की थी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ये भी आपको याद आ जानी चाहिए कि कैसे मैंने डबल एंगल फार्मूले को यूज़ किया था, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा बाई 2 पुट किया और ये वाली डिडक्शन बन गई थी डायरेक्टली। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ ज़रा नज़र करम करते हैं, देखते हैं कि लेफ़्ट साइड कॉम्प्लिकेटेड है या राइट साइड कॉम्प्लिकेटेड है और हम किसको सिलेक्ट करें। लेफ्ट साइड पे देखिए 1 प्लस साइन अल्फ़ा। तो ये जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा को हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फार्मूला मौजूद है डिडक्शन के तौर पे। नीचे क्या है 1 माइनस साइन अल्फ़ा, जी बिल्कुल 1 माइनस साइन अल्फ़ा को फिर इसको यूज़ कर सकते हैं अगेन। जबकि इस साइड पे देखिए साइन हाफ अल्फ़ा प्लस कॉज हाफ अल्फ़ा, जी बिल्कुल ये फार्मूला है, ये स्क्वायर रूट सारा पुट करना पड़ेगा, ये भी पुट करना पड़ेगा और नीचे भी एक दफ़ा फिर ये पुट करना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा, फिर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, स्क्वायर्स लेके स्क्वायर रूट ख़त्म करना वगैरह वगैरह, अंदर ये चीज़ फिर बच जाएगी। लेकिन अगर हम इस चीज़ को यूज़ कर लें लेफ़्ट को, तो ये फार्मूला तो पहले से मौजूद है, बस थोड़ी सी इसके अंदर सब्सटीट्यूशन करनी है, पुट करना है और स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, बाकी ये बच जाएगा। देखिए कैसे, लेफ़्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले बता दिया दोनों में से जो मर्जी साइड लें
ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की, दूसरी साइड बननी बननी। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसमें 1 प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का ये फार्मूला ये मिलाता है साइन अल्फ़ा को हाफ एंगल्स के साथ, तो ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2। दोबारा बता देता हूँ, ये डबल एंगल को हाफ एंगल से मिला के निकलता है ये वाला फार्मूला, और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में डिराइव करके बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी 2-3-4 मिनट के अंदर वो जो लेक्चर है आप वहाँ देख सकते हैं। ये है 1 माइनस, फिर साइन की जगह पे आ गया 2 साइन हाफ एंगल, और साथ में आ रहा है कॉज हाफ एंगल। अब देखें यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 वाली एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, और वो ये कि हाफ एंगल नीचे भी है, हाफ एंगल ऊपर भी है। ऊपर 1 प्लस समथिंग है और साथ में 2 आ रहा है, नीचे 1 माइनस समथिंग और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 1 मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, एक क्वेश्चंस में अगर कभी 1 अकेला नज़र आ रहा हो तो आप उस पर ये वाली चीज़ लाजमी सोचिएगा, इस चीज़ के बारे में क्या ये पुट हो रही है या नहीं हो रही। अब देखें अगर इस 1 की जगह पे मैं, क्योंकि बाकी हाफ एंगल हैं, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर हाफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, ऐसे। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही है, एंगल जो मर्जी लिख लें साथ, आपकी मर्जी है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 1 की जगह पे कलर चेंज करके आपकी आसानी के लिए मैं ये लिख देता हूँ साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और साथ में है प्लस कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। इस तरह नीचे है, इसकी जगह पे भी मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और साथ में लिख देता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। जो बाकी रकमें थी उनको एज इट इज़ लिख देता हूँ, -2 टाइम ऑफ साइन एंगल कॉस एंगल, इधर भी ऊपर प्लस है, सॉरी नीचे माइनस है, 2 साइन एंगल कॉस एंगल, एंगल जो मर्जी है। अब देखिए ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला जनाब। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारी रकम इकट्ठी होकर स्क्वायर बन जाएगी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर इस फार्मूले के ज़रिए। इस तरह अगर हम 2 के साथ माइनस आ जाए तो फिर ये फार्मूला माइनस वाला बन जाता है, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 इसका स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर्स भी हैं, ऊपर वाले का अलहदा स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलहदा आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो फिर आखिरी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी साइन हाफ एंगल प्लस कॉज हाफ एंगल ओवर साइन हाफ एंगल माइनस कॉज हाफ एंगल। तो क्या यही नहीं चाहिए था राइट साइड पे? बिल्कुल यही चाहिए था। लेफ्ट साइड को यूज़ किया, राइट साइड हमने बना ली, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी के साथ हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया, नो वरीज, इस जो लेक्चर है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा लिंक डाल दूं, नहीं तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऊपर वाली जो वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 की है, जहां पे डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला को रिलेट करके ये डिडक्शंस फाइंड की गई हैं तीनों। इस लेक्चर में यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने सॉल्व किए, 2 क्वेश्चंस। आई होप के आपको इन लेक्चर्स की समझ आई होगी। इन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।